वीकेंड कर्फ्यू का दौर लौट चुका है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए की बैठक में यह फैसला लिया गया कि दिल्ली में अब वीकेंड में कर्फ्यू लगाया जाएगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया कि दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया जा चुका है। इसके अलावा सबसे बड़ा ऐलान यह हुआ कि बस और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेंगे। मुसाफिरों की लंबी कतार से बचने के लिए फैसला लिया गया है। सरकारी दफ्तर वर्क फ्रॉम होम चलेंगे, सिर्फ जरूरी सेवाएं चलती रहेंगी, इनसे जुड़े लोग दफ्तर आ सकेंगे। निजी दफ्तर 50% की क्षमता से काम करेंगे। शुक्रवार रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो कि शनिवार और रविवार तक चलेगा। और इसके साथ ही बड़ा ऐलान यह कि सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होगा। निजी दफ्तरों में 50% क्षमता से काम किया जा सकेगा। बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये बहुत तेजी से ना फैले। इसको जितना नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट दवाई तो है नहीं, तो इसको जितना हम नियंत्रित कर सकें, इसके बढ़ने की स्पीड को जितना हम नियंत्रित कर सकें, उतना हम इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें, इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा। वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। एक और समस्या अभी पिछले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे बस स्टॉप्स हैं दिल्ली में, लोग क्योंकि किसी न किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था। क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेज में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या। और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहां भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई। और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहां से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहां यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, ये भी डिसीजन लिया गया।